हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं इंग्लिश का क्लास 6 के लिए। ये एक सेशन लर्निंग एग्जाम है आपके लिए इंग्लिश का, और ये बेसिकली क्लास 6 के लिए है और इंग्लिश का एग्जाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस का। तो ये 60 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। पहले पैसेज है। सो अ लिटिल बॉय लिव्ड इन अ विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. He was orphan and used to get his food from the people living in his village. Every day he used to play in a garden which was situated in the village, in his village. One day the boy sat leaning against the trunk of a tree, cried and sighed, I am hungry. Eat my fruit, said the kind tree, and it bent down one of its branches, and the little boy ate fruits and felt satisfied. तो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, वो गंगा रिवर के पास में रहता है और वो एक दिन उस पेड़ के बिल्कुल पास सटके से बैठता है और वो कहता है कि वो रो रहा होता है कि मैं भूखा हूं। तो पेड़ कहता है कि ठीक है, लो मैं अपनी ब्रांचेस को झुका देता हूँ, आप कुछ खा लो, मेरे फ्रूट्स खा लो। मैनी ईयर पास्ट एंड द बॉय ग्रू अप. कुछ साल बीतते हैं और वो लड़का बड़ा हो जाता है. Then once again he sat under the tree with a look of dejection and helplessness. अब वो लड़का फिर से वहां पे बैठा होता है, बिल्कुल डिजेक्शन का फेस और हेल्पलेसनेस का फेस बना के. What is this? The tree asked. उसने तब ट्री पूछता है क्या हुआ? My wedding day is bare a week away and I have now where to live. अब देखो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कहाँ रहूंगा. Cut down my branches and build yourself a house. अब वो ट्री कहता है कि ठीक है, आप मेरी ब्रांचेस को काट लो और अपने लिए घर बना लो. Said the tree. The young man set to work immediately. टाइम पास एंड नाउ द यंग मैन वॉज अ सेलर. अब वो क्या बन जाता है? सेलर बन जाता है. Once again he sat under the tree with the look of remorse of his face. It again what the matter was. He pleaded, my captain is cruel, so to survival I must own a ship. Cut down my trunk and build a ship, said the tree. कि जब जब उस लड़के को जरूरत होती है तो वो ट्री कहता है कि हाँ ठीक है, आप ये ले लो मेरा, आप मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप ये बना लो, आप वो बना लो. The sailor grew old, but once again he turned to the tree with a leaden expression on his face. It was cold and the sailor leaned on his stick, was trembling. Make a fire of me, said the stump of tree. It soon burnt in the fire, softly humming a tune. अभी वो क्या होता है, जैसे वो बूढ़ा होता है वो आदमी, फिर वो ऐसे ठिठुर रहा होता है, तो वो ट्री कहता है कि ठीक है, आप मेरी लकड़ियां ले लो, या अब वो ठूठ बन चुका है, आप उसमें क्या करो, आग लगा लो और आपको क्या होगा, सर्दी नहीं होगी. तो यहाँ पे ट्री की इंपॉर्टेंट बताया गया कि ट्री अपना पूरा जीवन हमारी जितनी भी विशेष है उसको पूरा करने में लगा देते हैं और हम ट्री को वापस में क्या देते हैं. तो ये सोचने के ऊपर एक पैराग्राफ था जिसे क्वेश्चन आंसर करते हैं. सो वेयर डिड द लिटिल बॉय लिव. जो छोटा लड़का था कहाँ रहता था? So the little boy lived in the village situated on the bank of the Ganga. Next हमारा क्वेश्चन है, why did the tree say to the boy to eat its fruit? क्योंकि वो क्या था, वो भूखा था, ठीक है. So the boy was hungry. Next है, what did the man to do survive himself? तो मैन ने सर्वाइव के लिए क्या किया? So to survive himself the man cut down the tree's trunk and built a ship. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाउ डिड द ट्री हेल्प बिफोर हिज मैरिज. मैरिज से पहले उसने कैसे हेल्प किया? उसने बोला कि ठीक है, आप मेरी जो ब्रांचेस को कट कर लो और अपना घर बना लो. नेक्स्ट है, What did the tree remain alive at last? If yes, why? If not, why not? अब देखो, पूछा गया कि जो ट्री है वो लास्ट में वो जीवित रहा या मर गया. तो अब हमें बताना है, no, the tree did not remain alive at last because it gave all its different part of a boy to a boy who grew up as an old man. Okay, कि उसने अपना सब कुछ उस ट्री ने लास्ट में उनको उस लड़के को दे दिया. नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री. अब डिफरेंट पार्ट बताने हमें उस ट्री का. तो फ्रूट, ब्रांचेस, ट्रंक, स्टम्प आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ट्री हेल्प अ सिंगल ह्यूमन बीइंग. कि आदमी की ट्री कितनी बार हेल्प करते हैं. सो द ट्री हेल्प अ सिंगल ह्यूमन बीइंग 4 टाइम्स. कि उस इंसान की जो पेड़ है वो 4 बार हेल्प करता है. नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू काइंड. अब काइंड का अपोजिट बताना है, तो काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूअल, की निर्दयी. नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फ्रॉम द पैसेज अ वर्ड सिमिलर टू अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस. की एक बिल्कुल सैडनेस की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बेटा डिजेक्शन. ठीक है, डिजेक्शन. नाउ एक और आपके लिए पैसेज है, आवर एंसेस्टर हैड ग्रेट डिफिकल्टी. ये बुक के ऊपर है, डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स. नाउ आवर डिफिकल्टी इज वांट टू रीड.
देयर आर बुक्स एंड बुक्स बट आवर आवर्स ऑफ रीडिंग आर वेरी फ्यू, कि देखो हमारे चारों तरफ बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। अब बुक्स तो बहुत सारी, पर हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है, पढ़ने का वक्त थोड़ा है। देयर फॉर चॉइस बिकम असेंशियल, कि अब हमें चॉइस करके पढ़ना चाहिए कि अच्छा हमें अब क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वट वी रीड, हम जो भी पढ़ते हैं ना, एक्चुअली हमेशा कहते हैं आप जो भी पढ़ो वो बिल्कुल केयरफुली पढ़ो, कि वो आपकी बॉडी में पॉइजन ना भर दे, ठीक है। सो वी शुड कीप देम एट आर्म लेंथ, वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, such books are our great classics like Ramayana, Gita. They contain the wisdom of our sage and saint. They have appealed to mankind from generation to generation. Reading of such books has ennobling influence on our mind and character. It gives us spiritual enjoyment. These books give us instruction with entertainment. They represent our ancient culture. They set before us high ideas of follow. They are our best friend, best guides and best teacher. बच्चा मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ें, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन करने के चक्कर में ना पढ़े, क्योंकि अगर आप किसी लैंग्वेज को बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही आप उसको सीखोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी इंग्लिश का आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन से करते हैं, वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस. We should avoid those books which corrupt our lives by suggesting evils. The books which have stood the test of time are called classics. What is our special quality or qualities of classic? Because they affect our mind in a good way. They teach us something great, also entertain us. They help us in our spiritual growth. तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above. An expression in the passage which means good effect. Good effect का मतलब क्या होगा? Ennobling influence. Now अब सेक्शन बी आ जाता है जिसमें आपको नोटिस राइटिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे नोटिस राइटिंग का सबसे बेस्ट वे होता है कि हमें सिर्फ देखना है कि लोस्ट का है या फाउंड का है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ सबसे पहले लोस्ट का है, और लोस्ट क्या हुई है? पेंसिल बॉक्स, ठीक है। और कहाँ पे? स्कूल साइंस पार्क में। सो राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द चिल्ड्रन अबाउट पेंसिल बॉक्स। तो सबसे पहला पैटर्न आपने देखा कि नोटिस लिखने क्या होता है। आप नोटिस लिखोगे, जो उसमें नाम दे रखा है स्कूल का वो डालोगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, लोस्ट लोस्ट है या फाउंड फाउंड है वो लिखोगे, ठीक है। फिर जो नाम दे रखा है कि आई मीनाक्षी या महेश, आई स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हैव लॉस्ट माय पेंसिल बॉक्स समवेयर इन द स्कूल साइंस पार्क, ये ऊपर की लाइन थी। अब उस पेंसिल बॉक्स में अपने क्या क्या कंटेन कर रखा है वो लिखना है। द पेंसिल बॉक्स हैज 5 पेन्स, 2 ब्लैक, 3 ब्लू पेन्स इन इट एंड इट हैज अ पिक्चर ऑफ एनिमल ऑन इट. आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इफ एनीवन हु फाइंड इट कुड प्लीज रिटर्न इट टू स्कूल रिसेप्शन और डायरेक्ट इट टू मी इन क्लास 6. It has sentimental value to me. The finder will get treat by me in the school canteen. तो देखो नोटिस लिखना बहुत इजी है। ऊपर नोटिस लिखोगे, स्कूल का नाम लिखोगे, यहाँ डेट डालोगे, लोस्ट का कंटेंट है या फाउंड का कंटेंट है वो लिखोगे। फिर पहली लाइन तो वही आएगी जो हमारे पैसेज में, जो हमारे नोटिस में ऊपर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद वो कैसा दिख रहा है या कैसा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ, क्या रखा हुआ है, आप वो लिखोगे। उसके बाद आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट करोगे कि ठीक है अगर आपको मिल गया है तो आप इसको मेरे को रिटर्न कर दीजिए, और हाँ जो भी मेरे को इसको वापस ला के देगा मैं उसको ट्रीट दूंगा या ट्रीट दूंगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है नोटिस लिखना, फ्री के 4 नंबर होते हैं, ठीक है। लास्ट में थैंक यू करके इसको रैप अप करना है और अपना नाम और क्लास डालनी है, ओके। ऐसे हमारे पास जो दूसरा है, ये देखो, यू आर शानवी सिद्धांत स्टडिंग इन क्लास 6th A ऑफ स्कूल डॉक्टर राधा कृष्णन इंटरनेशनल स्कूल। देखो जो नाम है ना ऊपर वही लिखना है, स्कूल का नाम है, जगह का नाम है, वही लिखना है। एंड यू हैव फाउंड ग्लासेस इन योर स्कूल प्लेग्राउंड। अब आपको यहाँ पर किसी के जो स्पेक्स है वो मिले हैं, ठीक है, कि भाई किसी के स्पेक्स गुम हो गए और आपको मिल गए हैं। सो राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द चिल्ड्रन अबाउट द ग्लासेस, ठीक है। तो अब आप दोबारा से आप लिखेंगे अपना नोटिस। तो यहाँ पे डेट है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल का नाम है, फिर फाउंड आई शानवी सिद्धांत अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th A हैव फाउंड ग्लासेस इन स्कूल प्लेग्राउंड. द ग्लासेस आर इन व्हाइट कलर, हैव ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक टेम्पल्स. द वन हैड लॉस्ट इज हिज और हर ग्लासेस. प्लीज कम टू स्कूल रिसेप्शन और कम टू क्लास 6th A. टेल द फीचर्स ऑफ वेरिफिकेशन दैट इट बिलोंग टू यू. बस थैंक यू करके उसको खत्म कर देना और उसको बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है।
अब ये आपके लिए है कि आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखना है। अब यहाँ पे एक थैंकिंग लेटर है, सो ये फॉर्मेट आपको लिखना है। फिर माय डियर फादर, अब यह फादर को है तो फादर को, अंकल है तो अंकल, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर द वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट यू सेंट मी, द ब्रांड न्यू साइकिल। आई वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव इट एंड हैव बीन इंजॉइंग राइडिंग इट एवरी डे। कि इसके पिताजी ने उसको एक साइकिल भेजी है उसके बर्थडे पे और वो बहुत खुश है कि बच्चा कहीं दूर रहता है अपने पिताजी से। आई कैन नॉट थैंक यू एनफ फॉर योर थॉटफुलनेस एंड जेनरोसिटी। माई स्कूल इज मोर देन 1 किलोमीटर फ्रॉम आवर house. I am so happy that now I don't need bus for go to school. Now I have my own cycle. Thank you dad for this wonderful gift. Cycling improves strength, balance and coordination. Greeting to mom. Say hello to Janvi. I will write you soon. Till then bye and take care. ठीक है, यहाँ फादर है, आप अंकल को के लिए आए तो अंकल के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस उसमें थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो चेंज करने हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट द वर्ड है, ये हनीसकल में से ही है, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, THUD, ठीक है, थर्डिंग। अब ये कहाँ आएगा, हनीसकल में ना लास्ट का चैप्टर है शायद, और उसमें ये पूरा एक लाइन दे रहा है, कोबरा वाला चैप्टर है, ठीक है, कोबरा और जो बनियान ट्री है वो वाला चैप्टर है, उसमें पूरा लाइन में दे रखा है, ठीक है, पर मैंने वहां से सिर्फ ये वर्ड्स उठाए हैं ताकि आप इनको देख के समझ जाएं। यहाँ पे आ जाए कोलाइडिंग, COLLID, कोलाइडेड, ठीक है, कोलाइडेड। जैसे बम्प्ड, BUMPED, बम्प्ड, ठीक है, ये बहुत आ जाता है, आप इनको जरूर देख के जाइएगा। डिग्री लिखनी है आपको, यहाँ टॉल का टॉलर आ जाएगा, कोल्ड कोल्डर, हॉट होटर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर, शॉर्ट शॉर्टर, ठीक है, बुक से ही है सारी चीजें। अब fill in the blanks है, when he began to trust me the squirrel began delving into my pocket for morsel of cake, morsel तो छोटे टुकड़े। I saw a cobra gliding out of a clump of cactus, ठीक है, the snake hissed his forked tongue darting in and out. When the cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. The snake whipped his head back to strike at the crow. The bird dived at the snake, ठीक है, ये जो छोटे छोटे हमारे पीछे जो ग्रामर वर्क दे रखा होता है ना बुक में, वो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम वहीं से ही आता है, क्योंकि अभी 6th क्लास है 7th क्लास है तो अब बाहर से तो आएगा नहीं, ठीक है, तो बुक्स में से ही टीचर्स निकाल के देते हैं, बस बच्चे सोचते हैं कहाँ से आ गया, तो बुक्स को प्लीज अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वर्ड होमसिक। अब होमसिक क्या होता है, वॉन्टेड टू बी एट होम, टू बी एट होम, कि घर पे रहने को जिसका मन करे उसको क्या कहते हैं, होमसिक। घैसली, घैसली तो टेरिबल, खतरनाक, बहुत अजीब सा। नेविगेटर, नेविगेटर होता है फाइंड द क्या रूट बताना, ठीक है, फाइंड द रूट, ठीक है। कंपोजर क्या होते हैं, कंपोजर होते हैं मेक अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक, मेक अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक, ठीक है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन होते हैं, सो आर्किटेक्ट द प्लान द डिजाइन, प्लान द डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग और अ सिटी। हनीसकल के बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है ना करके जाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्ड लिखने हैं, ओल्ड, ओल्ड का आप यंग भी लिख सकते हैं और न्यू भी लिख सकते हैं, ओके। वेट, ड्राई, ओपन, क्लोज, ब्लंट, सॉफ्टली। फॉरगेट, फॉरगेट का क्या आएगा बताएंगे कोई, रिमेंबर। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। आंसरेबल, ठीक है, अनआंसरेबल। क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, ओके। अब ये फ्रेजेस है बुक से ही है, पनिश्ड इन द कॉर्नर, कि अगर किसी को पनिश कर दिया जाए और वो साइड में जाके कॉर्नर में खड़ा हो जाए तो स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, स्टैंड इन अ कॉर्नर आफ्टर बीइंग punished, after being punished, okay. leaves their green lifted, सॉरी ये अलग है, ये अलग है, सो leaves the green इसमें आ जाएगा कि आप अपनी हरी भरी जो सब्जी उसको छोड़ दे, सो लेफ्ट
left their green vegetables. ओके फिर है लिफ्ट ऑफ. लिफ्ट ऑफ क्या होता है? लिफ्ट ऑफ ऑन होता है रोज फ्रॉम द रोज अप. ठीक है, लिफ्ट अप क्या होता है? रोज अप. नेक्स्ट आ जाएगा ऑन बोर्ड. ऑन बोर्ड का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन. इनसाइड द प्लेन. कैरी ऑन कंटिन्यू. ठीक है, कैरी ऑन कंटिन्यू. अब ये आपके लिए काम है, जितने भी पोइट्स हैं ये आपके पोएम्स के नेम है, पोम्स के नेम है. आपको यहाँ पे पोइट्स के नाम लिखने हैं. ठीक है, डू इट योरसेल्फ. बहुत जरूरी है बच्चा ये. यहाँ पे एक और पोम आती है आपकी. डिड दे एवर लूज देयर हिम्स बुक, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन से करने हैं. सो हु इज द पोइट ऑफ द पोम? सो पीटर डिक्सन. Peter Dickson is the poet of this poem. What is the name of the poem? So where do all the teachers go? ये हमारी poem है और उसमें से ये क्या आया है? इसके poet का नाम है पीटर डिक्सन. नेक्स्ट है what do you mean by the phrases leave their greens? So the teacher left the vegetables, especially the green vegetables. अब आपके हनी सर्कल के क्वेश्चन आंसर है व्हाट वे द पर्पस ऑफ द स्पेशल डेज. जो स्पेशल डेज स्कूल में मनाए जाते हैं उस स्कूल में जो है उसमें ये स्पेशल डेज क्यों रखे जाते हैं? सो द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू टीच थॉटफुलनेस, kindness to other and being responsible citizen, to make the children appreciate and understand misfortune. They were made to share in misfortune too. Why do you think the writer visited Miss बीम्स स्कूल? कि जो विजिटर था वो मिस बीम्स के स्कूल में क्यों विजिट करने आया था? बिकॉज ही हैड हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट द स्कूल. नसीर वॉन्ट्स टू लर्न व्हाट? नसीर क्या जानना चाहता था? सो ही वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स so that his family can use them again and not spend money on seeds every year. Dolma believes that she can make a good prime minister because कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती. क्यों? शी वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. शी वॉन्ट्स टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल. What was Juman's verdict as head punch? How did Algu take it? So Juman verdict as head punch was that since the bullock did not suffer from any disabilities or disease, कि जब उसके पास साहू को उसने जब अपने बैल दिए तब वो किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या डिजीज से ग्रस्त नहीं थे. ठीक है, अलगू कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस. अब जुमन कहता है कि अलगू की इसमें कोई गलती नहीं है. Therefore साहू would have to pay Algu the price of the bullock. When Algu heard Juman's decision, he could not contain his feeling of joy. God lives in the heart of Punch. The aunt said, what did she mean? जो अंट ने ये सब कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? So that a Punch is always impartial and unbiased and would not kill his conscience for the sake of friendship. कि चाहे आप किसी से कितनी भी दुश्मनी करे अगर न्याय कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप जज बने हो तो आप वही जस्टिस करोगे जो सही है. ठीक है. सो हु वर द अदर टू स्पेक्टेटर्स? सो जंगल क्रो एंड द मेना इज द वर द टू स्पेक्टेटर्स. अभी पैक्ट ऑफ द सन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जितने भी आ सकते थे मैंने डाल दिए हैं. ठीक है. सो व्हाई वाज द क्रोकोडाइल वाइफ अनोयड विद हर हस्बैंड? क्यों गुस्सा थी? सो द क्रोकोडाइल्स वाइफ was annoyed with her husband one day because the crocodile had stayed with the monkey longer than usual. She had been waiting managing the little crocodile that had just been hatched. ठीक है, कि उसका अभी बच्चा हुआ था और वो बेचारी परेशान थी उसको संभालते हुए. What did the crocodile tell the monkey in midstream? अब उसको क्या बोला? मंकी को midstream में क्या बोला? तो उसने क्या बोला उसको? The crocodile left sorry for monkey. When he left the monkey sit on his back and sailed out, he said, he revealed his plan. He told him that he wanted to kill him as his wife wanted to eat his heart. ठीक है. उसका ड्रीम का क्या नहीं होता है? ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट हैपन्स व्हेन वी आर asleep. Sleep. Ab sleep has been called a wonderful because nobody know for certain what brings about sleep. Secondly, it transport us to strange land. It is sweetest thing in the world. It is short of escape from reality. ठीक है, ये किसका आंसर था? स्लीप का. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास What did Sahida tell the sunrays to do? अब सहीदा ने जो सनरेज है उसको क्या बोला? तो वो बोलती है
कि आपको अगले दिन जल्दी आना है, ठीक है। Sahida told the sun rays to come the next day with lots of warmth and brightness because her mother was ill and needed their help. अब sunrays को जल्दी जाने की क्यों जरूरत थी? तो the sun rays were keen to go down the earth next day as they had promised to help Sahida. They had made a pact with her that they would bring warmth and brightness, so they forced their way through the dark musky clouds. Next है जो स्पेशलिस्ट है उसने क्या प्रिस्क्राइब किया था उसकी माँ को? सो द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब टू ईट चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स इन एडिशन टू द मेडिसिन. ही आस्क्ड हर टू शिफ्ट टू अ बिगर रूम with window and door open. He in fact emphasized on sitting in the sun every morning for an hour and breathe in fresh air. ठीक है, आई होप ये जो पेपर है या सैम्पल पेपर है आपकी बहुत हेल्प करे. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.